हेलो स्टूडेंट। मैं अतुल त्रिपाठी आप सभी लोगों का टारगेट स्टडी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। टारगेट स्टडी आपका अपना यूट्यूब चैनल, जहां से आपको इंग्लिश के बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके आने वाले एग्ज़ाम से रिलेटेड हिंदी, इंग्लिश और मैथ के साथ साथ आप लोगों को सोशल के सब्जेक्ट के भी कंटेंट यहाँ से दिए जाने वाले हैं। और आज हम क्वेश्चन ऑफ द डे की चर्चा कर रहे हैं। इसके पहले हमने 2 क्वेश्चन पे चर्चा कंप्लीट कर चुके हैं हम सब, और आज हम ये तीसरे क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। और इसके पहले जो दूसरा और पहला क्वेश्चन था उसमें आप सभी लोगों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। निश्चित मानिए ये सीरीज आपके लिए एक माइलस्टोन साबित होने वाली है, क्योंकि आप एक एक क्वेश्चन को कलेक्ट कर रहे हैं और निश्चित तौर पे यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं उस क्वेश्चन की चर्चा करूंगा जो आपने आंसर किया है। आप पहले कंफर्म हो जाइए। हालांकि मैंने वो क्वेश्चन के आंसर को आपको पिन किया है, और पिन करना एक गौरव की बात होती है, क्योंकि आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आंसर किया है। तो चलिए पहले दूसरे क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन था, इफ यू डैश हार्ड यू विल सिक्योर द फर्स्ट डिवीजन। हैव स्टडीड होगा, आर स्टडीइंग होगा, या विल स्टडी होगा, या केवल स्टडी होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक जब सेंटेंस की शुरुआत इफ से, अनलेस से, अनटिल से या प्रोवाइडेड से, तो ये ध्यान रखें, जब सेंटेंस इफ से, अनलेस से, अनटिल से या प्रोवाइडेड से स्टार्ट होता है तो वो कंडीशनल सेंटेंस कहा जाता है। कंडीशनल सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिसमें एक क्लास आपका प्रिंसिपल होता है और एक क्लास आपका सबऑर्डिनेट क्लास होता है, और वहां पे इफ, अनलेस, अनटिल या प्रोवाइडेड से आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है। इसके 3 कंडीशन हमने बताए थे, और ये आपका पहला कंडीशन है। पहला कंडीशन हमने बताया था इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो दूसरा जो क्लास होगा वो विल या शैल के साथ में आपको वी का 1 मिलेगा। तो ये आप यहां देख पा रहे हैं सेंटेंस में, यहां सब्जेक्ट के साथ में विल और विल के साथ में आपको वी का 1 मिल रहा है। तो इसका पहला जो क्लास होगा, जो प्रिंसिपल क्लास होगा, वो इफ के साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की यहां जगह कंडीशन कौन सा ऑप्शन कंप्लीट कर रहा है? तो हैव स्टडीड आपको मालूम है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, आर स्टडीइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, विल स्टडी आपका फ्यूचर इंडेफिनिट है, और स्टडी जो है वो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट की कंडीशन को कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ जो ऑप्शन आपके लिए सटीक होगा, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आंसर किया है, और मैंने कई स्टूडेंट के आंसर को पिन किया है। निश्चित तौर पे ये आपके लिए माइलस्टोन होने वाला है। तो आपने बेहतरीन आंसर किया है, तो यहाँ जगह जो आपका सेंटेंस का आंसर होगा वो 4th होगा, स्टडी होगा। अब चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज ये तीसरा क्वेश्चन है। हमने पहले ही बताया एक एक क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। यहाँ क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो क्या है? अ पर्सन हु लीव्स हिज ओन कंट्री एंड गोज टू लिव इन अदर। अ पर्सन एक ऐसा व्यक्ति हु लीव्स हिज ओन कंट्री, जो अपने देश को छोड़ देता है, एंड गोज टू लिव इन एन अदर, और दूसरे देश में रहने के लिए चला जाता है।
एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में रहने के लिए चला जाता है उसे हम क्या कहते हैं? इमिग्रेंट, इमिग्रेंट, फैटालिस्ट या नोटोरियस। ध्यान रखिए ये चार के चारों शब्द आपके एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां चूंकि जो ऑप्शन आपके दिए गए हैं वो काफी करीबी ऑप्शन है, निश्चित तौर पर ये सारे शब्द आपके एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट वर्ड बनने वाले हैं, तो आप ध्यान से आंसर करिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये सीरीज के क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो एक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।